जय हिंद साथियों। काफी लंबे समय बाद ये पोर्टल ओपन हुआ है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। आइए बात करते हैं कुछ विज्ञप्ति की, जो काफी समय बाद एक विज्ञप्ति आई है, जो कि आपके उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह गा सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न विभागों के अंतर्गत वाहन चालक एवं प्रवर्तक चालक के रिक्त पदों पर चयन विज्ञापन। तो यहाँ पे काफी लंबे समय बाद जिनकी उम्र अभी जॉब करने की है, यदि वो चाहते हैं सरकारी विभागों में अपना वाहन चालक में के पद पर कार्य करना, तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण खबर है। आइए देखते हैं। जो आपका विज्ञापन की तिथि थी, प्रकाशन की तिथि थी, ये 10 अप्रैल 2026 को, और जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरोगे 17 अप्रैल से आप आवेदन करना शुरू करोगे। अभी ये विज्ञप्ति आई है, 17 अप्रैल से आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, जिसकी अंतिम तिथि आपकी 7 मई 2026। तो काफी समय है आपके पास। और संशोधन, यदि किसी कारण संशोधन करना पड़े फॉर्म में, तो आप 11 मई से 13 मई 2026 तक इस फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं। और इसकी जो अंतिम तिथि लिखित परीक्षा है 21 जून 2026 को रहेगी। करते हैं बात पूरी विज्ञप्ति के बारे में। इसमें जो टोटल पोस्ट है वो आपकी 72 है। 72 पोस्ट के लिए यह विज्ञप्ति निकली है। तो किस किस पदों में और कहां कहां ये वैकेंसी निकली हुई है वाहन चालक की, आइए देखते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले जो आपका है वाहन चालक उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल में, ये आपकी एक पोस्ट है। इन सभी का वेतनमान आप देख सकते हैं, 21,700 से लेके 69,100 रुपए तक आपका बेसिक पे रहने वाला है। इसी प्रकार आपका वाहन चालक राज्य कर विभाग उत्तराखंड में 16 पोस्ट है ये। और साथ में वाहन चालक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग उत्तराखंड में इसकी 9 पोस्ट है। वाहन चालक जो समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड में है, इसकी भी 9 पोस्टें हैं। इसी के साथ आपका वाहन चालक ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखंड, इसकी आपकी 7 पोस्ट है। साथ बात करते हैं वाहन चालक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखंड में, इसकी आपकी 6 पद है। अब ये वाहन चालक जिलाधिकारी पौड़ी में इसके 6 पद है। वाहन चालक एनसीसी निदेशालय में इसके 5 पद। वाहन चालक निदेशालय विभागीय लेखा उत्तराखंड में आपके 3 पद है। साथ में वाहन चालक जिलाधिकारी चमोली में 3 पद। वाहन चालक जिलाधिकारी अल्मोड़ा में 2 पद। जिलाधिकारी चंपावत में 1 पद। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ में 1 पद। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वाहन चालक डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल में आपका 1 पद है। और परिवहन चालक परिवहन विभाग में जो पोस्ट है आपकी, वो है आपके टोटल 2 पद। तो कुल विज्ञप्ति निकली हुई है 72 पोस्ट के लिए। तो आप इन 72 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं वाहन चालक, जो 1 पद है आपका, इसमें वाहन चालक उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल में। तो ये जनरल के लिए रहने वाली है ये पोस्ट। लेवल हमने आपका वेतनमान ऊपर बता दिया। सबका वेतनमान आपका 21,700 से लेके 69,100 रुपए तक रहेगा। और आपकी उम्र जो सीमा है 18 वर्ष से 42 वर्ष आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए। तो ये 18 वर्ष से 42 साल की उम्र है, वो किस महीने तक काउंट होगी, ये हम आपको इस विज्ञप्ति के आगे बताएंगे। तो साथियों, आपको पता है कि पेंशन अब बंद हो चुकी है, तो ये अराजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। अब बात करते हैं अनिवार्य जो योग्यताएं हैं। किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान में आपका 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। तो 8वीं पास अभ्यर्थी इस फॉर्म को भरवा सकता है। और इसके साथ आपके पास यथास्थिति भारी या हल्के वाहन चलाने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध ड्राइविंग लाइसेंस रिक्ति को अधिसूचित किए जाने की दिनांक से कम 3 वर्ष पूर्व प्राप्त कर लिया हो, तथा 3 वर्ष की अनुन्य अवधि व्यवसायिक वाहन चला रहे हो। तो साथियों, ये उनके लिए है जिन्होंने अभी तक गाड़ी चला रहे और 3 साल हो चुके हैं, उनको हल्के वाहन और यथास्थिति भारी वाहन चलाने में उनको एक्सपीरियंस है 3 साल का। तो बाकी अधिमान्य आ रहा था, जो इम्पोर्टेंट है कि 8वीं पास आपका होना चाहिए, 3 साल पहले का आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। साथ में आपका एनसीसी विभाग में जो पद है, उसके लिए वाहन चालकों के पास भारी एवं हल्के दोनों प्रकार के वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अन्य बातों को समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा। तो आप देखिए, जिसका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की हाई स्कूल पास की हो, वाहन यांत्रिकी का ज्ञान हो,
और साथ में आपका प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। तो इनमें से आपके यदि कोई भी है तो उनको वरीयता मिलेगी। अब बात करते हैं चयन किस प्रकार होगा। चयन परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें 25 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी, 75 अंकों की ड्राइविंग परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा 30 मिनट की होगी। वाहन चालक व सामान्य ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय 25 प्रश्न पूछे जाएंगे एवं प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। बाकी जो यूकेपीएससी ने जारी किया है कि जनरल और ओबीसी में मिनिमम 45% अंक लाने अनिवार्य है और अन्य कैटेगरी में 35% नंबर लाने अनिवार्य है, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। मिनिमम मार्क्स 35 होने चाहिए और जनरल ओबीसी में 45 होने चाहिए। तो जो आयु की गणना है आपकी वो 1 जुलाई 2026 को मानी जाएगी। मतलब 1 जुलाई 2026 को आपने 18 साल कम से कम पूरे करने हैं और 1 जुलाई 2026 तक आपकी उम्र 42 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे सीधे सीधे हैं जिनकी जन्म 1 जुलाई 2008 के पश्चात एवं 2 जुलाई 1984 से पूर्व नहीं होना चाहिए। बाकी जो आपका कैटेगरी है ओबीसी एससी एसटी, वो आपका उत्तराखंड के शासनादेश अनुसार 5 साल 10 साल जो भी छूट मिलती है उसमें मान्य होगा। बात करते हैं हम शुल्क की। फॉर्म भरते समय आपको ये शुल्क देना होगा, जो कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए 300 रुपये, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए 150 रुपये, उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये और ऑर्फन जो अनाथ बच्चे हैं उनको कोई फीस शुल्क नहीं देना होगा। तो साथियों ये थी वैकेंसी के बारे में जो कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वाहन चालक एवं परिवहन चालक की वैकेंसी निकाली है। तो जो भी इच्छुक है वो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दें और अपनी फॉर्म भरने की तैयारी शुरू कर दें। यदि फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं या हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की अन्य वीडियो के साथ। यदि आपको हमारे YouTube चैनल में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन विज्ञप्ति की आती है या किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।